53, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब अपने ज़र्रीन ख्यालात और एहसासात का यहाँ पर इजहार फरमा रहे थे। यकीनन आपके अल्फाज, आपके जुमले अदारे और हमारे लिए जो है हौसला अफजा बनेंगे। मैं आपका बड़ा ही मशकूर ममनून हूँ। आइए दूसरे मेहमान के तासुर के लिए मैं मोहतरम जनाब साबिर गौहर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। मोहतरम जनाब साबिर गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इफ्तिताई तकरीब के सदर मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मुख्तार यूसुफ़ी साहब, एलएम सरदार स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अकील अहमद फजलुर रहमान साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, यहाँ पर मौजूद सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान किराम, असातिज़ा किराम, मुअल्लिमात, ख़वातीन व हज़रात, थे बाल पर शिकस्ता फ़िज़ा हौसला शिकन, तेरा करम के कुव्वते परवाज़ पा गई। जिन अल्फाज के साथ उस्ताद मोहतरम अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब ने इदारे का तारुफ किया है, उसके बाद मेरा कहना, मेरा बोलना कोई मानी नहीं रखता। लेकिन जिस हौसले के साथ में सर्वे नंबर 10 की झोपड़पट्टी से स्कूल शुरू करने का प्रोग्राम बनाना और उसको अमली जामा पहुंचाना, पहनाना और यहाँ तक पहुंचाना, ये वाकई में लायके तहसीन है और मुबारकबाद के काबिल है। एक वक्त था जब इस इदारे ने किसी फिल्म का चैरिटी शो करके उससे हासिल होने वाली जो रकम थी, उससे इस सर्वे नंबर 76 की ज़मीन को खरीदा गया था। और उस ज़मीन के ऊपर आज हम ये आलीशान इमारत देख रहे हैं। और आज यहाँ पर तकरीबन 2000 बच्चों के तलबा व तालिबात के तालीम से आरास्ता व पैरास्ता होने के साथ में आज उनकी सेहत के लिए, उनकी जिस्मानी वर्जिश के लिए, उनकी ज़हनी वर्जिश के लिए जो 3 यूनिट्स का इफ्तिताह किया गया, वाकई में ये भी इस सफ़र की मंजिलों में शामिल है। और शुरू से लेकर आखिर तक पैराडाइज एजुकेशन सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जो जिम्मेदारान हैं, जो अरकान हैं, उनका आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक यहाँ तक पहुँचने में उन्हें कामयाब बना सका। मैं अपनी जानिब से, अहले महल्ला सर्वे नंबर 10 बादशाह खान नगर की जानिब से और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की जानिब से उन्हें मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब शकील सादिक साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आपसे इल्तिमास गुजार हूँ कि आप माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। मोहतरम जनाब शकील सादिक साहब।
السلام علیکم. محترم صدر محفل، معزز مہمانان اکرام، سامعین اکرام، دراصل میں سامعین میں شمار ہوتا تھا. یکلا فیاض سر نے مجھے حکم دیا کہ مخاطبت کا ایک حلہ میں بھی بول دوں، لہذا آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے کسوٹی اور امتحان پر اترنے کے لیے حاضر ہوں. جب اس کا افتتاح ہوا تو رشید سے ایولے والے جو صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب یہاں پر زمین خریدی گئی یا جب یہ اس کی شروعات کی گئی تو یقین نہیں آتا تھا لوگوں کو کہ یہ حضرات جن لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کیا اتنا بڑا کام کر دیں گے. مجھے اچانک یاد آیا ابوالکلام آزاد کی ایک بات کہ اگر آپ چڑیوں کو دیکھیں، زیادہ چڑیاں ہیں اور آپ دانہ ڈالیں تو تمام چڑیاں ایک ساتھ دانہ کھانے نہیں آتی ہیں. تمام چڑیاں آپس میں مشورہ کر رہی ہیں یا منتظر ہوتی ہیں. پتہ ہے کس بات کا انتظار ہے ان کو؟ کوئی ایک چڑیا یا چڑا پہلا قدم اٹھا دے تو ہم بھی چلیں. مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ قدم رانیوں کے اس جہاں میں ہر شخص پہلے قدم کا انتظار کرتا ہے اور جو پہلا قدم اٹھاتا ہے وہ اتنا بڑا کام کرتا ہے. پیراڈائز کا ایسے وقت شاہد پپو سید نے جو قدم اٹھایا تھا اور پھر ان کے ساتھی کے بہت ساری باتیں بھی انہوں نے مجھے بتائیں تو واقعی یہ دیکھ کر بے انتہا دلی خوشی ہوئی. میں اس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گارڈن کا ایک پرانا تصور تھا کہ وہاں پر گل ہیں، خار ہیں، بلبل ہیں، چڑیاں ہیں، تتلیاں ہیں، لیکن اب گارڈن میں جب تک بچے نہ ہوں وہ گارڈن مکمل نہیں ہے. ہمارے پاس بچے تھے لیکن ان کے پاس وہ میدان نہیں تھا جو اس کو گارڈن بنا دے. اور یہ جو گارڈن بنا ہے اس میں جیسے ہی ہنستے کھیلتے اور مسکراتے ہوئے بچے جب اس گارڈن میں داخل ہوں گے تو یہ گارڈن مکمل ہوگا. ابھی فی الحال اس گارڈن میں جو کچھ بھی سہولیات ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بچوں کی صحت کے لیے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ نہال احمد محمد حنیف جم خانہ بھی جو یہاں شروع کیا گیا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں نعمت ہے؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں ریسرچ، سائنٹیفک ریسرچ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا تجربہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ آج کے زمانے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اموات اگر ہو رہی ہیں تو فرسٹریشن کے بعد ہارٹ اٹیکس ہو رہی ہے. خود فرسٹریشن جو ذہنی تناؤ، جو اعصابی تناؤ ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر اس کے بعد ہارٹ اٹیک، پھر بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، دیگر یہ سب بیماریاں. یہ سب اس لیے بھی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، سائنٹیفک ریزنز میں نہیں جانا ہے مجھے. اب یہ تمام تر چیزیں ہم عمر کے جس حصے میں ہیں ہم جھیل رہے ہیں، ہمارے بچے نہ جھیلیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کا مائنڈ بنایا جائے کہ وہ جم خانے کا استعمال کریں. جم خانے میں جا کر وہ جسمانی اور ذہنی صحت کے اوپر بہت دھیان دیں. مجید صدیقی سر نے بھی کہا، صابر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ ایک تندرست جسم میں ایک تندرست دماغ اگر ہو تو پھر ہمیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ایک صحت مند مومن کو کمزور مومن کی بنسبت زیادہ پسند کرتا ہے. میرا ایک مشورہ ہے آخر میں، مشورہ میرا یہ ہے کہ منتظمین، ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ کرام
इन लोगों से मैं मुखातिब होना चाहूँगा पहले, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले साबिर गौहर साहब और मजीद सिद्दीकी साहब ने पेरेंट्स को भी कुछ मशवरे दिए। मैं इन लोगों को एक मशवरा ये देना चाहता हूँ, दरख्वास्त के साथ मशवरा दे रहा हूँ कि क्लासरूम में बच्चों का माइंड बनाया जाए कि ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें जो कंप्यूटर लैब भी है, इसका इस्तेमाल उनके लिए है और उनके मुस्तक़बिल के लिए है। उसके बाद भी देख लीजिएगा, बच्चे सिर्फ खेलने की तरफ राग़िब होंगे, उसका तरीका होगा। तरीका मेरा ये होना चाहिए कि अगर क्लासरूम में बच्चों के सामने टीचर ये कहे अगला पीरियड पीटी का है, पीटी के पीरियड में बच्चों को गार्डन में आना है, जिमखाना में जाना है, और बच्चे एक्साइटेड रहेंगे कि हमें जाना है। पीटी के पीरियड से पहले जिस टीचर का पीरियड होगा, चाहे इंग्लिश का पीरियड हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, कोई भी पीरियड हो, वो टीचर बच्चों के ऊपर एक तालीमी बोझ डाल दे कि मैं आप लोगों को एक 5 मिनट दे रहा हूँ, इस 5 मिनट में अगर आप लोग 5 अल्फाज की मायने याद कर लेंगे, या साइंस का टीचर होगा तो कहेगा एक फार्मूला याद कर लेंगे 5 मिनट में, या मराठी के टीचर हैं तो व्याकरण याद कर लेंगे 5 मिनट। एक शर्त रख दें कि बच्चों अगर आप ये 5 मिनट में याद कर लेंगे, मैं आप तमाम लोगों को लेकर गार्डन में चलूँगा, जिमखाना में चलूँगा। सर देखिएगा, हम यहाँ से बैठे बैठे इसी गार्डन और जिमखाना से क्लासरूम में भी एजुकेशन की आबियारी कर रहे हैं, हम वहाँ पर भी तालीम की आबियारी करेंगे। बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्ड देंगे और इंशाअल्लाह ये बच्चे उसी यानी आपका साथ देंगे कि हाँ हम ज़रूर करेंगे। अगर हम हर रोज़ या जब भी पीटी का पीरियड हो या जब भी उन्हें यहाँ आना है, सिर्फ 5 मिनट की भी अगर उनकी मेमोरी पावर का इस्तेमाल कर लें, उनकी याददाश्त का इस्तेमाल कर लें कि ये सिर्फ ये 5 मिनट में कुछ जमा कर लें, तो ये धीरे धीरे राई जमा होते होते ये पहाड़ बन जाएगा, और यही पहाड़ उनको एक दिन आलिम बनाएगा, इल्म वाला बनाएगा। तो हर चीज़ को कैश करें। मैं असातिज़ा इकराम से ही दरख्वास्त करूँ, उसको कैश करें। अगर बच्चे ज़िद करते हैं हमें चलना है, तो उनके सामने यही शर्त रख दें। उनसे हम पैसा नहीं लेंगे कि नहीं पैसा चाहिए, उनसे हम क्या लेंगे कि तुम सिर्फ ये एक छोटा सा ये याद करके सुना दो, हम लोग लेकर चलते हैं, लाइक दैट। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेरी एक नाचीज़ की एक छोटा सा एक मशवरा था। मैं मुंतज़मीन को तो बतौर ख़ास बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैंने सोचा था जब यहाँ दाखिल होंगे हम, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो किसी कॉलेज की बिल्डिंग की तरह है उसको भी शर्मा दे, ऐसी बिल्डिंग के जो मुंतज़मीन होंगे यहाँ के, वो 3 पीस सूट में खड़े रहेंगे यहाँ पर, और मैं उन्हें देख कर पहचान जाऊँगा, हाँ ये सदर होंगे, ये सेक्रेटरी होंगे, ये कोई होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो इतने डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े हुए, कद इनका आसमान को छू रहा है लेकिन इनके पैर ज़मीन पर है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि दिन दूनी रात अपनी तरक्की करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब शकील सादिक साहब, जिसे आप समाअत फरमा रहे थे। आपने यकीनन अपनी बातों से हमें बहुत हौसला बख्शा है। मैं आपका मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपने गिरा कद्र मशवरों से भी हमें नवाजा है। इसके बाद मैं हमारे अगले मेहमान मोहतरम जनाब एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ ले आए और अपने तासुरात को इज़हार फरमाएं। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।